नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर हम चर्चा करते करते आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम संत कबीर जी के दोहों के ऊपर बात कर रहे हैं वैसे वैसे ही ये दोहे हमारे जीवन में भी बहुत परिवर्तन लाने के निमित्त बन रहे हैं। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी इन दोहों के द्वारा हमारे मन को कुरेदने वाले शब्द हमारे मन में गूंजते थे। और आज भी संत कबीरदास जी के ये जो YouTube चैनल के द्वारा हम इन ज्ञान के दोहों का लेन देन कर रहे हैं तब भी हमें ये दोहे उस ईश्वर से, उस परमात्मा से जुड़ने का एक मंत्र दे रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो के इन 4 दोहों के ऊपर हम चर्चा करते हैं, जिसमें संत कबीरदास जी पहले दोहे में कहते हैं, साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। इसमें संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे जगत के ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारी याद हर मनुष्य के मन में बसती है और सब मनुष्य तुम्हें ही याद करते हैं। भले उनको आपका वास्तविक परिचय नहीं है, फिर भी अज्ञानवश वो आपका नाम मुख से लेते हैं और हर प्राणी के मन में आपके लिए जिज्ञासा जागती है। कितने ही संसार के अज्ञानी लोग अज्ञानता के कारण तुम्हें जान नहीं पाते, तुमसे संबंध जोड़ नहीं पाते और विषय व्यसनों में लीन हुए अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। जिस प्रकार मेहंदी के हरे पत्तों में लाली छिपी रहती है और उस सिलबट्टे से पीसकर जब हाथ में वो लगाई जाती है तो उस मेहंदी की लाली निखर कर हाथों में आ जाती है, उसी प्रकार हमें भी अपने मन रूपी मेहंदी को ध्यान रूपी सिमरन रूपी सिट्टवल्ले से पीसकर उस ईश्वर, उस वाहेगुरु, उस अल्लाह, उस परमात्मा की याद में मगन करना चाहिए, लीन करना चाहिए। अब आज की वीडियो का दूसरा जो दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, आँखी ना देखे बाबरा शब्द सुने नहीं कान। आँखी ना देखे बाबरा शब्द सुने नहीं कान, सिर के केस उजल भये अब हूँ निपट अजान। अर्थात मैं इन संसार के लोगों को क्या कहूँ। संसार के लोग जो परमात्मा को याद नहीं करते हैं, जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, इन पागलों को मैं क्या कहूँ। इनको आंखें तो हैं परंतु इनको अच्छा दिखाई नहीं देता। कौन है, कान तो हैं इनके परंतु सत्संग सुनने के ये आदि नहीं, प्रवचन सुनना इनको अच्छा नहीं लगता है। सिर के बाल भी इनके सफ़ेद हो गए हैं, अर्थात पूरी जीवन के अनुभव भी इनके पास हैं, उम्र भी अधिक बीत गई है, फिर भी अभी तक ये महा अज्ञानी हैं। ज्ञान के रास्ते पर ये चलना ही नहीं चाहते हैं, इस कारण आज तक भी अज्ञानता के अंधकार में, दुख अशांति में ये भटक रहे हैं। आज की वीडियो का तीसरा दोहा, इसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, मूर्ख शब्द ना मानई धर्म न सुने विचार। मूर्ख शब्द न मानई धर्म न सुने विचार, सत्य शब्द नहीं खोजई जावे जम के द्वार। अर्थात मूर्ख लोगों को आप जितने मर्जी अच्छे विचार दो, जितना मर्जी उनको समझाने का प्रयत्न करो, जितना मर्जी उनकी गलती के बारे में उनको आग्रह करो, लेकिन वो अभिमान और जिद के कारण, अज्ञान के कारण मानते ही नहीं, सुधरते ही नहीं हैं। धर्म विचार, पूजा पाठ, परमात्मा को याद करना या ध्यान भजन के लिए अगर उनको कहो तो वह उसके लिए भी तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं इनसे हमारा क्या लेना देना है और पूर्ववत विषय भोगों में, व्यसनों में वो सदा ही लिप्त रहते हैं, उनसे बाहर वो आना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग फिर मरने के बाद यमदूतों द्वारा अधिक दुख पाते हैं, अर्थात
दुख पीड़ाएं अनुभव करते हुए सबके सामने लज्जा का अनुभव जरूर करते हैं। अब आज की वीडियो का जो अंतिम दोहा है उसमें भी संत कबीरदास जी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नहीं, एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नहीं, घर की नारी को कहे और तन की नारी जाहीं। अर्थात एक समय ऐसा आ जाएगा आपके जीवन में जब अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते यहाँ कोई आपको अपना दिखाई नहीं देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पूरे जीवन में आपने किसी का भला नहीं किया, किसी की अच्छी कही हुई बात का अनुसरण नहीं किया, अपने झूठी शान अभिमान में अज्ञानवश जीते रहे। इसलिए घर में रहने वाली स्त्री की तो बात ही छोड़ो, लेकिन तुम्हारी अपने शरीर की जो नाड़ियां हैं वो भी अंत में आपका साथ छोड़ने वाली हैं। इसलिए हे प्राणी, तू मोह के जाल में मत फंस, अभी भी समय है कि अपनी चेतना को जागृत कर उस सतचित आनंद परमात्मा को मन ही मन याद कर। धन्यवाद।